हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम गिरामी शहज़ादे हुज़ूर शहबाज़ दकन अक्सी शहबाज़ दकन परतवे शहबाज़ दकन वारिस इल्मे शहबाज़ दकन शहज़ादा हुज़ूर शहबाज़ दकन कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ फरमा है। मज़ीद ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं, बारहा आपने सुना, बारहा आपने शर्फ़ मुलाकात से मुशर्रफ हुआ, दस्तबोसे भी की, मुसाफ़ा भी किया, सलाम कलाम भी किया। लेकिन अब वक्त ये है कि आप हज़रत के ख़िताब से महजूज़ व मसरूर हो। मैं ये चाहता हूँ कि पूरा मजमा हज़रत के इस्तक़बाल के लिए नारे तकबीर व रिसालत मलकूती तरानों की गूंज में पूरी क़ुव्वत व तवानाई के साथ इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, ख़तीबे अहले सुन्नत, खलीफ़े हुज़ूर क़ाइदे मिल्लत, शहज़ादाए शहबाज़े दकन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आप बैठे और हज़रत का खिताब समाअत फरमाए। शहनशीन पर जलवाबार सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, मुहाफिज़े दीन व सुन्नियत, अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। और हुजूर उस्ताज़े ज़मन, माहिरे इल्म फ़न,
बिरादर आला हजरत अल्लामा हसन अलैहि रहमतो रहमान फरमाते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और किसी आशिक ने क्या खूब कहा, तुम्हारे दर की करामत बारहा देखी गरीब नवाज, तुम्हारे दर की करामत बारहा देखी गरीब नवाज, मंगते आए हैं और हो गए गरीब नवाज। तो कोई आशिक यूं कहता है, चैन तुमसे है करार तुमसे है या ख्वाजा, चैन तुमसे है करार तुमसे है या ख्वाजा, मेरी जिंदगी की बहार तुमसे है या ख्वाजा। दामन में गरीबी को लिए बैठा हूं इसलिए, दामन में गरीबी को लिए बैठा हूं इसलिए, सुना है तुम्हें गरीबों से बड़ा प्यार है या ख्वाजा। समीन कल्ब से गुलहाए तबरीक नजर है, जमात रजाए मुस्तफ़ा शाख उदयपुर राजस्थान के तमामी जिम्मेदार अराकीन, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से इस अजीमुशान जश्ने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ताजु शरिया हॉल सिलावटवाड़ी उदयपुर राजस्थान में मुनक्किद किया। मेरे करम फरमा, मेरे मोहसिन, आलिम नबील, फाजिल जलील, नाजिश इल्म फन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुसन्ना रजा साहब, खलीफा हुजूर कायद मिल्लत, खलीफा हुजूर शहबाज दकन, अल्लाह ताला हजरत की तमाम तर खिदमात दीन को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल फरमाए और हजरत के जो ख्वाब मुस्तकबिल के हैं, अल्लाह पाक उन्हें जल अज जल शर्मिंदा ताबीर फरमाए। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल तरीक़े अहले सुन्नत व जमाअत के ऐन मुताबिक हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसो मुहतशमो मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़ी बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह।
आपकी पस्त आवाज़ें मुझे ये कहने पर मजबूर कर रही हैं कि बहुत सारे हजरात शादी का खाना खाकर यहाँ इस महफिल में तशरीफ लाए हैं। थकान है, थकावट है, मौसम में खुनकी है, बिस्तर और तकिया बाएं फैलाए अपनी तरफ बुला रहा है, और वक्त भी इतना ज़्यादा हो गया है कि इस वक्त में अमूमन लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, खाते हैं। आप सोच रहे होंगे हजरत तकरीर कैसे खाते उसका एक मखसूस तरीका होता है। तकरीर खाई जाती इस तरह से है कि आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह खुल जाता है। तो तकरीर यहां नहीं पहुंचती है, यहां से अंदर जाती है, और ये बहुत डेंजर मामला। अगर नींद आ रही है और ऊंघते ऊंघते सुनने का मूड बनाया है, बराए करम या तो आप ताजा वुजू बनाकर वापस आए या फिर अपने घर जाकर सो जाएं। आधी बेदारी और आधी नींद के हालत में अक्सर बहुत सारी चूक हो जाती है। जैसे गांव में वाकया पेश आया, एक साहब अच्छी भली खाने लायक प्याज घर से निकाल कर बाहर फेंक रहे थे। लोगों ने देखा और पूछा, भाई क्या बात है, ये प्याज इतनी अच्छी है, खाने लायक है, ना गली ना सड़ी ना कुछ खराबी इसके अंदर, आप फेंक रहे हो? तो उन्होंने बड़े जाम से कहा, कल रात को मैं तकरीर में गया, हजरत ने बयान किया प्याज खाना हराम है, तो बस उसी मसले पर अमल कर रहा हूं। उन्होंने कहा, भाई हमने इतनी तकरीर सुनी, इतने आलिमों से मिले, कभी ऐसा मसला नहीं सुना जो तूने बताया। बोले किस मौलाना ने बताया? बोले फला मौलाना ने। बोले चलो उनसे पूछते हैं जाकर। उनके यहां पहुंचे, इत्तेफाक से वो भी प्याज ही खरीद रहे थे। कहा, हजरत लोगों को नसीहत, खुद को वसीयत। कहा, क्या मतलब? कहा, हजरत आपने मसला बयान किया कि प्याज खाना हराम है और आप खुद प्याज खरीद रहे हो। हजरत का माथा ठनका। हजरत ने कहा, या अल्लाह, ये मसला मैंने कब बयान किया? कहा, किसने कहा? कहा, इसने कहा। लाओ इसको आगे। बोले मैंने कहा, हाँ आपने कहा, कल रात को तकरीर में कहा, मैंने सुना अपने कानों से। हजरत ने उसका हुलिया देखा और समझे बात को। हजरत ने कहा, मुकम्मल बेदारी के आलम में सुना कि कुछ सो रहा था, कुछ जाग रहा था। बोले हजरत हल्की हल्की नींद आ रही थी, हल्की हल्की नींद के झोंके लग रहे थे। कहा, कमबख्त वहीं गड़बड़ हो गई, मैंने प्याज खाना हराम नहीं कहा, मैंने ब्याज खाना हराम कहा। अब तूने ब्याज को प्याज सुन लिया तो मेरी क्या गलती? तो बात समझ में आ गई। तो नीम बेदारी ये बहुत खतरनाक चीज है, मुकम्मल बेदारी होनी चाहिए। है मुकम्मल बेदारी? अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर अब बेदारी का सबूत देना पड़ेगा। तो बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप अल्लाह और रसूल के उस महबूब का जिक्र खैर करने के लिए एक अल्लाह के महबूब से मंसूब मस्जिद के सहन में, जो एक और अल्लाह के महबूब से मंसूब जगह है, उसमें हाजिर हैं और हम जिक्र खैर कर रहे हैं ख्वाजा खाजगान, फख्रे हिंदुस्तान, अताए रसूल, सुल्तानुल हिंद, हिंद के राजा, हम सबके ख्वाजा, हजरत सैयदना मुइनुद्दीन हसन हसनी हुसैनी संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए, जिन्हें हम गुलाम गरीब नवाज कहते हैं, हम आशिक गरीब नवाज कहते हैं। ऐ उदयपुर राजस्थान के मुसलमानों, अगर तुम गरीब हो तो अपनी गरीबी पर शर्मिंदा मत हो। अगर तुम गरीब हो तो अपनी गरीबी पर शर्मिंदा मत हो, बल्कि दुनिया को सीना ठोक कर कहो मैं गरीब हूं। दुनिया को सीना ठोक कर कहो मैं गरीब हूं और मेरे लिए गरीब नवाज है। गरीबों के लिए है गरीब नवाज, अमीरों का कोई अमीर नवाज नहीं, अमीरों का कोई अमीर नवाज नहीं, गरीबों का है गरीब नवाज। हम गुरबाए अहले सुन्नत का है गरीब नवाज। हाय हाय सुभान अल्लाह। तो नाज करो अपनी किस्मत पर, नाज करो अपनी किस्मत पर कि हुजूर ने खुद अपने लिए गरीबी को चुना, गरीबी को पसंद फरमाया, अपनी उम्मत के लिए भी गरीबी को पसंद फरमाया, और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर मेरे आका ने यह करम किया कि जहां मेरे आका ने अपने लिए गरीबी को पसंद किया, अपनी उम्मत के लिए गरीबी को पसंद किया, वहीं हम हिंदुस्तानियों के लिए गरीब नवाज का इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ जश्न गरीब नवाज में आने वालों, गरीब नवाज अल्लाह के वो वली हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल के इरशादात व अहकामात व फरमुदात पर अमल करते हुए गुजारी है। और आपको क्या लगता है कि गरीब नवाज हिंदुस्तान आकर गरीब नवाज हुए? क्या आपको यह लगता है कि वो हिंदुस्तान आकर गरीब नवाज हुए? नहीं, वो पैदा ही गरीब नवाज हुए, वो पैदा ही गरीब नवाज हुए। हाय हाय सुभान अल्लाह। हजरात मुहतरम, जब आपके वालिद माजिद हजरत सैयदना गियासुद्दीन
हुसैनी रहमतुल्लाही ताला अलैह का विसाल हुआ। गरीब नवाज के वालिद का नाम सैयद गियासुद्दीन अल हुसैनी, जिनका सिलसिला नसब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। आपकी वालिदा माजिदा सैयदा माहनूर साहिबा अल हसनिया, इमाम हसन से आपका ताल्लुक है। वालिदा हसनी सैयदा हैं, वालिद हुसैनी सैयद है। इस तरह से गरीब नवाज नजीबुत तरफैन है, यानी आपके वालिद भी सैयद हैं, आपकी वालिदा भी सैयदा। तो हजरत सैयदना गियासुद्दीन अल हुसैनी रहमतुल्लाही ताला अलैह का जब विसाल हुआ तो गरीब नवाज को अपने वालिद के तरके से एक पंचक्की और एक अंगूर का बाग मिला। उसी पंचक्की और अंगूर के बगीचे से आप अपना जरिया माश किया करते थे। ये सिलसिला चल रहा था, नौखेजी का आलम है, मेरे गरीब नवाज नौजवानी के आलम में है। हजरात मुहतरम, उसी असना में एक मजजूब बुजुर्ग जिनका नाम हजरत सैयदना इब्राहिम कंदूसी अलैहिर्रहमा है, उनका गुजर हुआ। तो गरीब नवाज सरकार ने जब उन्हें देखा तो उस बुजुर्ग को बड़े अदब के साथ अपने बगीचे में लेकर के आए, उनको बिठाया और उनकी खिदमत में एक अंगूर का खोशा साफ करके रखा। कहा हुजूर तनावुल फरमाएं। हजरत सैयदना इब्राहिम कंदूसी अलैहिर्रहमा ने उसमें से कुछ अंगूर तनावुल फरमाए। हजरत सैयदना मोइनुद्दीन हसन की इस खिदमत पर राजी हुए और राजी होने के बाद में उस बुजुर्ग ने अपनी जंबील से एक खली का टुकड़ा निकाला। खली कहते हैं सूखी रोटी को, और उस बुजुर्ग ने उस टुकड़े को अपने दांत से काटा, अपने मुंह में रखकर उसको तोड़ा और मुंह वाला हिस्सा निकाल कर अता कर दिया मोइनुद्दीन को। कहा इसे खा ले, इसे खा ले। जो ही हजरत सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के उस वली के अता करदा उस तबर्रुक को मुंह में रखते हैं और उसको चबाह कर जब हलक से नीचे उतारते हैं, जो ही वो रोटी का टुकड़ा भीग कर लुआब के साथ जब वो हलक से नीचे उतरता है, आप फरमाते हैं मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरे दिल से दुनिया वो माफिया की मोहब्बत खत्म हो गई। मैंने उसी वक्त फैसला लिया कि ना ये पंचक्की रखना है, ना ये अंगूर का बाग रखना है। चुनांचे आपने ये फैसला किया, पंचक्की बेच दी, अंगूर का बाग बेच दिया और वो पैसा उठाकर अपने मुस्तकबिल के लिए या अपनी औलादों के लिए बचा कर नहीं रखा, गरीब नवाजी फरमाते हुए गरीबों मोहताजों में तकसीम फरमा दी। सारा का सारा पैसा आपने गरीबों मोहताजों में तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह। यह है गरीब नवाज की अता। आपने अंगूर का बाग पंचक्की फरोख्त कर दिया, पैसा सारा मोहताजों में, मिस्कीनों में, जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया और निकल गए इल्म दीन हासिल करने के लिए। क्या हासिल करने के लिए?
क्या हासिल करने के लिए? इल्म दीन हासिल करने के लिए। मैंने इसको आपसे क्यों बुलवाया? ताकि आप ये बात का एहसास करो कि हम बुजुर्गों का नाम तो ले रहे हैं, बुजुर्गों से हम अपनी निस्बत तो बता रहे हैं, लेकिन उनकी तालीमात पर हम कुल्ली तौर पर अमल पैरा नहीं है। आज इल्मे दीन हासिल करने वाले कितने लोग हैं हमारे पास? अल्लाह अकबर। अरे कौन जाएगा मदरसे में? कौन पतली दाल मोटे चावल खाएगा? और माँ बाप भी ये सोचते हैं, दुनियादारी इस कदर जहनों में पेवस्त हो गई है, बैठ गई है दिलो दिमाग में। अरे इमामत करेगा तो क्या देगी आवाम उसको? महाना 7,000 रुपये। ये 7,000 रुपये से ये इसका घर कैसे चलेगा? ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। आज की सोच ये है कि यौमिया 200 रुपये मजदूरी पर जो काम करते हैं, जिनको दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, वो भी ये जवाब देते नजर आते हैं कि हम अपनी औलाद को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। जरूर बनाओ, जरूर बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन पहले ये जवाब दो, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की तमन्ना रखने वालों, क्या डॉक्टर और इंजीनियर तुम खिदमते खल्क के लिए बनाना चाहते हो? अरे साहब, कहीं की खिदमते खल्क? बच्चा कमाएगा, हमें खुश रखेगा, बच्चा कमाएगा, बड़ा मकान लेगा, बच्चा कमाएगा, अच्छी जिंदगी होगी, बच्चा कमाएगा, आलीशान जिंदगी गुजारेंगे, बच्चा कमाएगा, मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, बच्चा कमाएगा, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, महंगे महंगे रेस्टोरेंट और होटलों में हमारी शामें गुजरेंगी। ये है आज के माँ बाप की तमन्ना कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सिर्फ दुनिया की जिंदगी को कामयाब करने के लिए, सिर्फ एक आलीशान जिंदगी गुजारने के लिए, एक दुनिया के एक छोटे से टुकड़े में एक बड़ा सा मकान और उसमें रहने के लिए। मैं उस दुनियादार सोच के हामिल लोगों से बस इतना ही पूछना चाहता हूं, ऐ दुनियादार सोच रखने वालों, ऐ अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर इस मकसद से बनाने वालों कि तुम्हारा बच्चा कमाएगा तो बड़ा मकान लेकर तुमको उसमें मुकीम रखेगा, उसमें तुमको आबाद करेगा। अब मुझे इतना सा जवाब दे दो, क्या तुम उस घर में जाओगे तो कब तक रहने वाले हो? क्या जिंदगी भर तुम वहां रहोगे? क्या हमेशा हमेशा तुम वहां रहोगे? तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं नहीं हजरत, अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है उतनी ही मुद्दत वहां गुजार सकते हैं। जब वक्त अजल आ जाएगा, जब मौत का मजा चखा दिया जाएगा तो उस घर से निकाल दिया जाएगा, उस घर से बर्खास्त कर दिया जाएगा, या कल को हालात बदलेंगे तो वो घर छोड़ना पड़ेगा। तो पता चला कि एक डॉक्टर और इंजीनियर बेटा दुनिया में ऐसा घर देगा जो घर में थोड़ी आसाइश तो होगी, लेकिन उसमें कंफर्म तरीके से हमेशा हमेशा रहने का मौका नहीं मिलने वाला है। लेकिन देखो देखो, हाफिज़े कुरान बेटा अपने वालिदैन को जन्नत में ऐसा महल दिलाएगा कि दुनिया का कोई आलीशान महल उस महल का मुकाबला नहीं कर सकता, और वहां पर कुछ मुद्दत के लिए नहीं रखा जाएगा। जब एक बार दाखिल कर दिया जाएगा तो हमेशा हमेशा वही रख दिया जाएगा। हाफिज कुरान, आलिम दीन, और मैं
अवाम से यह भी कहना चाहूंगा कि अपने इमाम को हर हैसियत से इमाम रखो। हर हैसियत से इमाम रखो। क्यों तुम्हारा इमाम 4 व्हीलर में नमाज पढ़ाने नहीं आ सकता? क्यों वो एक ड्यूप्लेक्स मकान में नहीं रह सकता? क्यों वो आईफोन 30 प्रो मैक्स यूज नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारी सोच ही नहीं। अपनी जात और नफ्स के लिए तो खूब पैसा है। इमाम साहब, अरे जब वो हमारे काम आएंगे तब देखा जाएगा। जब हमारी फातिहा लगाएंगे तब देखा जाएगा, वरना तो फिर वो अपनी जगह हम अपनी जगह। इस सोच को बदलना होगा। इस सोच को बदलना होगा। अपने इमाम को हर हैसियत से इमाम रखो। उसको ऐसी आला दुनियावी जिंदगी अता करो कि उस जिंदगी की बहारों को देखकर दुनियादार लोग ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हम अपनी औलाद को हाफिज व आलिम बनाएंगे। हाफिज व आलिम बनाएंगे। कम से कम इतना तो उनको ये सोचने पे मजबूर करो। मस्जिद के ट्रस्टी लोग शबे कदर में खड़े होकर कहते हैं 12 लाख रुपए मस्जिद के बैंक में महफूज है। क्या वो पैसे अंडे दे रहे हो? किस मकसद से रखे हो पैसे? क्या काम है उसका? कुछ भी नहीं, बस पड़े हुए बैंक में। इमाम की तरफ तवज्जो नहीं। फिर शिकायत अलग करते हो, हमारे इमाम साहब मिलते नहीं है, हमारे इमाम साहब के पास वक्त ही नहीं है। अरे भैया, जो तनख्वाह तू दे रहा है 7-8 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, 12 हजार रुपए, वो हमसे ले जा और अपने घर को 1 महीना चला कर दिखा। एहसास ही नहीं है तुझे तो। आज के इस महंगाई के दौर में किसका मकान 12 हजार में चलता है 1 महीना? फिर ये रोजमर्रा की खुराक और अशियाए जिंदगी का मामला है। इमरजेंसी हो जाए तो फिर गया वो। दवाखाना ले जाना पड़ जाए किसी को, खुदा ना खास्ता, तो झोली फैलाने के सिवा कुछ चारा नहीं बचता उसको। बताओ, ये हकीकत है कि नहीं है? ये कड़वा सच है कि नहीं है? बिल्कुल ये कड़वा सच है, बिल्कुल ये हकीकत है। ऐ मुसलमानों, तुम कहते हो कि तुम्हारा इमाम मिलता नहीं है। अरे क्यों मिलेगा वो तुमसे? तुम तो देते हो उसको 7 हजार रुपए और महीने के 25 से 30 हजार रुपए उसके महीने का खर्च है घर का। छोटा परिवार ही सही, लेकिन महंगाई कितनी है। क्या तुम इससे नावाकिफ हो? अरे तुम्हें तो पता ही है कि महंगाई क्या है, आसमान छू रही है। कौन सी चीज सस्ती है? तो अब वो 12 हजार की तनख्वाह के बाद जो बाकी के पैसों का इंतजाम है वो खुद करता है। कभी सूरह बकरा पढ़कर, कभी अरबी का ट्यूशन पढ़ाकर, कभी कुरान खानी करके, कभी तावीज लिखकर, ये इंतजाम कर रहा है वो। उसकी जरूरत है। अगर तुम ही उसको 25 हजार रुपए महाना दे दो
और फारिगुल बाल कर दो। कहो कि हजरत ना कुरान खानी जाना है आपको, ना फातिहा लगानी है किसी के पास, ना सूरह बकरा के लिए जाना है किसी के पास। आपकी जिम्मेदारी ये है, आपको ये करना है, आपको ये संभालना है, आपको ये निभाना है, ये आपकी तनख्वाह है। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? वो बेशक करेगा। तनख्वाह एक कम देते हो, ऊपर से फिर शिकायत रखते हो कि मिलते नहीं है, आते नहीं है, जाते नहीं है। सोचने की जरूरत है। बहरहाल ये मौजू नहीं मेरा, लेकिन बहुत जरूरी था इस पर गुफ्तगू की जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि गरीब नवाज सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले हैं हुसूल इल्म के लिए, हुसूल इल्म के लिए। ऐ लोगों, तुम भी इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो कि अल्लाह पाक ने कुरान में जो सबसे पहली आयत नाजिल फरमाई है वो बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं है। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। क्या है? क्या है? पढ़ो। अल्लाह फरमा रहा पढ़ो। अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। आज हमारे कौम के नौजवान बड़े बड़े डिग्री होल्डर तो हैं, बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, कॉमर्स में मास्टर्स किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, लेकिन उनको तहारत के मसाइल नहीं पता। कितने नौजवानों को देखा जाता है कि उनको तहारत महसूस होती है तो टिश्यू पेपर निकाल के करते हैं और ये समझते हैं कि टिश्यू पेपर से अब तहारत हो गई। अल्लाह अकबर। बताओ, तुम्हें इतना भी नहीं पता टिश्यू पेपर से तहारत लेना जायज है कि नहीं है? पानी के बाद किन चीजों से तहारत लेने की शरीयत में इजाजत है, क्या अहकाम है? मिट्टी का ढेला हो तो किस नौयत का हो, किस साख्त का हो, कितना बड़ा हो, ये सब बारीकियां हैं साहब। शरई अहकाम और शरई मसाइल है। बड़े बड़े डिग्री होल्डर तो हमारे पास हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि गुस्ल के फराइज क्या होते हैं, वुजू के फराइज क्या होते हैं। वो नाबलद है, नावाकिफ है इन चीजों से। क्यों? इल्म दीन से दूर है, आलिमों से दूर है। इल्म दीन से दूर है, आलिमों से दूर है, उलमाए हक से दूर है। किन से दूर है? किन से दूर है? उलमाए हक से दूर है। आप सोच रहे होंगे हजरत उलमा कह देते तो काफी था, हक की कैद लगाने की जरूरत क्या थी? तो मेरे अजीजों, आज वो दौर आ गया है कि उलमा के साथ हक की कैद लगानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम के उलमा जो हो गए उल्लुमा, कल तक जो थे मौलाना अब वो हो गए माल आना। समझ होंगे इशारा, माल आना, कहीं से भी आना, बस माल आना। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग हक जाहिर नहीं करते, हक वाज़े नहीं करते, ये चेहरा देखकर बात करते। ये सुलह कुल्लियत की चादर ओढ़कर अपनी इस हिमाकत को दूर अंदेशी और मसलहत का नाम देते। ऐसे सफाक, मक्कार,
जालसाज और पैसों के लालची लोगों से दूर रहो, जो हक छुपाते हैं, मुंह देखकर बात करते हैं, सेठों की रियायत करते हैं, जो सूरत देखकर फतवा देते हैं। ऐसे लोगों के करीब ना जाओ जो आज माल आना हो गए हैं। तुम उलमाए हक के करीब आओ, और वो कौन होते हैं उनकी पहचान कर लो प्यारे। वो डंके की चोट पर कान में नहीं, मैदान में हक बयान करते हैं। कोई सेठ, कोई ईमानदार की रियायत नहीं करते। वो सूरत देखकर नहीं, शरीयत देखकर फतवा देते हैं। और अगर कोई अहले इख्तिदार, वो अहले सरवत उन्हें खरीदने की कोशिश करे, तो वो बज़बाने आला हजरत यही जवाब देते हैं, करूं मत अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं कदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नार। तो उलमाए हक, उलमाए बरेलवी, उलमाए हक, मसलके आला हजरत वाले, मसलके आला हजरत वाले समझ लो अच्छी तरह से। और उनमें भी वो जो नारा भी लगाएं, अमल भी करें। सिर्फ वो लोग नहीं जो सिर्फ नारा लगाएं, दुकानें चमकाएं। सिर्फ वो लोग नहीं जो नारा लगाएं अपने मतलब के लिए, जो नारा लगाएं अपना उल्लू सुविधा करने के लिए। नहीं 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 नहीं, ऐसे लोगों का भी हमको कोई साथ नहीं देना है। जो नारा भी लगाए और अमल भी करे, जिनका कौल भी मसलके आला हजरत हो, जिनका फेल भी मसलके आला हजरत हो। रात बहुत हो गई यार, और आप लोग उतने मूड में नहीं है आज। ये शादी के खाने का असर है। बहरहाल ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अपनी बात को इख्तिसार के साथ मुकम्मल कर लूंगा। मुझे आपकी थकान और शब्बेदारी का भरपूर एहसास है। बस थोड़ा सा साथ दें, इंशाअल्लाह कुछ बातें पेश करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। हजरात, तो इल्म दीन हासिल करो। नबी ने फरमाया तुम पर फर्ज है। तुम पर क्या है? फर्ज है। तो कहीं फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। मादी अंधेरों में इंसान जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन जहालत के अंधेरे में जिंदगी नहीं गुजार सकता। बात समझ में आ रही है? हाँ, बुजुर्गों से पूछा गया, दरकार हा चेकार बेहतरस्त, तमाम कामों में सबसे बेहतर और अच्छा काम क्या है? तो बुजुर्गों ने जवाब दिया, दरकार हा हमीकार बेहतरस्त के दर महफिले उलमा नशिस्तन व सोहबत ईशा मुतमत्ती शुदन। तमाम कामों में सबसे अच्छा बेहतर काम यह है कि उलमाए हक की सोहबत में बैठो और उनकी सोहबत से मुस्तफीद व मुस्तनीद होते रहो। तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं। बताओ वक्त है? सोशल मीडिया के लिए वक्त है,
इंस्टाग्राम के लिए वक्त है, ट्विटर के लिए वक्त है, यूट्यूब के लिए वक्त है, फ्री फायर कहते हैं, फ्री फायर, इन सब के लिए वक्त है। आज हमारा माशरा क्या हो रहा है, कहां जा रहा है, उसको कौन सी दिशा में ये लानतें ले जा रही हैं, सरपरस्तों को देखने की जरूरत है। लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं। क्या करें हजरत, ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, तो मोबाइल देना पड़ता है। हाँ भैया, बात सही है आपकी। पैंडेमिक पीरियड में बहुत सारे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, बिल्कुल। तो मुझे बताओ, ऑनलाइन क्लास क्या इंस्टाग्राम पे हो रही है? क्या ऑनलाइन क्लास ट्विटर पे हो रही है, यूट्यूब पे हो रही है? अरे ऑनलाइन क्लास के लिए उन्होंने एक ऐप दे दिया है, लेकिन तुम्हारा मोबाइल उस ऐप के अलावा कई ऐप मेंटेन कर रहा है, जिसके गलत असरात मुरत्तब हो रहे हैं। बच्चा ऑनलाइन तालीम के नाम पर क्या कर रहा है, नजर रखने की जरूरत है कि नहीं? देखो, जब बच्चा नासमझ होता है, नासमझ होता है ना, तो वो कभी छुरी की तरफ चला जाता है, तो दौड़कर या तो बच्चे को हटाते हो या तो छुरी को हटाते हो। इंतजार तो नहीं करते ना। इशारा समझ रहे हो मेरा? या तो बच्चे को हटाओगे या छुरी को हटाओगे। अगर वो जिद भी करे, रोए भी और इशारा करे, मुझे वो दे दो, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए वो ला दो, तो क्या उसकी इस जिद पर उसको दे देंगे? अरे बच्चा जिद कर रहा है, छोड़ भाई, दे दे, क्या करने का है? दे देंगे? दे देंगे? नहीं, समझाएंगे, बुझाएंगे, तब भी ना माने, डराएंगे। क्या कहेंगे? हाँ बू। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? बू बू बू। इस बात पर मुझे हुजूर शहबाज दक्कन की एक बात याद आ गई। सुभान अल्लाह। आप फरमाते अक्सर अपनी तकारीर में, कह लोगों, जब बच्चा नासमझ होता है तो जब कांटे छुरी की तरफ जाता है तो उससे उसको बचाते हो और उसका डर बिठाने के लिए कहते हो बहू है, बहू है, बू हो जाएगा, बू हो जाएगा। इसी तरह से आग है, कोयला है, जलता हुआ, उसकी तरफ बच्चा लपकता है तो फिर उसको बचाते हो, उस आग को दूर हटाते हो और बच्चे को डराने के लिए कहते हो बू है, बहू है, बहू है, बहू है। तो बच्चा उस लफ्ज़ बहू को कैच कर लेता है और फिर जब कभी उसके सामने बहू आ जाता है तो वो चौंक जाता है, वो चमक जाता है, वो अलर्ट हो जाता है, वो खतरे को महसूस कर लेता है। तो हुजूर शहबाज दक्कन अक्सर ये मिसाल देकर फरमाया करते थे कि छुरी कांटे आग कोयले से, तो बच्चों को बहू बहू कहकर बचा रहे हो। फरमाते हैं वहाबियों को दिखाकर भी बच्चे को सिखा दो, ये छोटा बहू है, ये बड़ा बहू है, इसके करीब जाएगा जान जाएगी, इसके करीब जाएगा ईमान जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत हुजूर शहबाज़े दक्कन, जानशीने शहबाज़े दक्कन।
सिर्फ जान बचाना मत सिखाओ अपने बच्चों को, ईमान बचाना भी सिखाओ। छोटे बहू की भी पहचान कराओ, बड़े बहू की भी पहचान कराओ। तो बहरहाल ऑनलाइन तालीम के नाम पर आज हमारे घर के माहौल में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही हैं। आज नौजवान नस्ल, बच्चे हों लड़के हों, तो वो अपने आप को हीरो मटेरियल माने हुए हैं, और लड़कियां हों तो वो अपने आप को हीरोइन मटेरियल मानी हुई है। समझ रही हैं कि बहुत स्कोप है इसके अंदर। ये छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे जाने का रास्ता है। आज ये शॉर्ट रील्स के नाम पर लिपसिंग करते हुए, ठुमके लगाते हुए, बेनकाब बेहिजाब बेलिबास होते हुए जो ये मुआशरा तैयार हो रहा है, समझ रहे हैं कि हम मुमताज हो रहे हैं, हम शोहरत याफ्ता हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ए उदयपुर वालों, मैं पूछना चाहता हूं ए सिलावटवाड़ी वालों, मैं पूछना चाहता हूं ए ताजुशरिया हॉल में बैठने वालों, मैं पूछना चाहता हूं ए जश्न गरीब नवाज में आने वालों, 70 के दशक के सुपरस्टार का नाम बताओ। सेवेंटीज, एनीबडी? 70s के सुपरस्टार नहीं मालूम, 80s के नहीं मालूम, 90s के नहीं मालूम। अब ये जो सदी चल रही है या ये दशक जो चल रहा है, इसके जो सुपरस्टार हैं, फिल्मी अभिनेत्री और अभिनेता है, उनको तो तुम जान रहे हो। 70 में भी तो फिल्में बनी हैं। 70 के फिल्म स्टारों के नाम बताओ। है याद है? चेहरे पहचानते हो? नाम याद है तुम्हें? नहीं ना। अब जो इस 2000 में या 2000 के बाद जो बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी और कलाकारी के जरिए से जो सुपरस्टार बने हैं, आज दुनिया जिनको देख करके खुश हो रही है, जिनकी तरह बनने की तमन्ना कर रही है, आने वाले कुछ सालों में दुनिया उनको भी भूल जाएगी। वो भी गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाएंगे, उनको भी दुनिया फरामोश कर जाएगी। जैसे 70 के दशक के बड़े बड़े अभिनेताओं को दुनिया भूल गई, 80 के दशक के भूल गई, 90 के दशक के भूल गई, इसी तरह जमाने आगे बढ़ेंगे तो दुनिया भूल जाएगी, दुनिया याद नहीं रखेगी। उस टाइम का जो फिल्म स्टार होगा, जो बड़ा अभिनेता होगा, दुनिया उसी को पूछने वाली होगी। लेकिन देखो 10-10 सालों के अंदर अपने वक्त का बड़ा बड़ा सुपरस्टार गुमनामी के अंधेरों में खो गया, दुनिया उसको भूल गई। लेकिन गरीब नवाज 810 साल के बाद भी दुनिया उनको याद कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने ताजुशरिया, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शहबाज़े दखन, जानशीने शहबाज़े दखन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज माह रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आया। आप सबको माह रजबुल मुरज्जब बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इसकी रहमतें, नेमतें, बरकतें हर ईमान वाले को अता फरमाए। अब गरीब नवाज का उर्स करीब आ गया। चांद ने भी ऐलान कर दिया 810वां सालाना उर्से गरीब होने जा रहा है, उर्से गरीब नवाज होने जा रहा है। दुनिया भूली?
दुनिया भूली, दुनिया फरामोश की, गुमनामी के अंधेरों में खोए। हाय हाय, कौन से शॉर्ट रील का सहारा लिया, कौन से ऐप का सहारा लिया? होश की आंखें खोलो। ये ऐप तुम्हें शोहरत की तरफ नहीं, जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं, तुम्हें गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं, बेहरा रवी की तरफ ले जा रहे हैं। होश की आंखें खोलो। ऑनलाइन के नाम पर अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हो, दो, मगर बच्चा क्या उसमें देख रहा है, क्या इस्तेमाल कर रहा है, उस पर भी नजर रखो। ऐसा नहीं कि सब दे दिया और छोड़ दिया। और ये बात सिर्फ बच्चों पर लागू नहीं होती है, घर का जिम्मेदार अपने घर की तमाम औरतों पर भी नजर रखे, क्योंकि इन्हीं लानती एप्लीकेशनों की वजह से आज हमारे घरों की इज्जतदार पर्दा नशीन माँ और बहनों की तस्वीरें उसको इस्तेमाल करके किस तरह से क्या क्या उसकी नुमाइशें की जा रही है, आपको सब वाकिफ है इस बात से। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया बंबई की सरजमीन। रात, लेकिन है, हम समझने को तैयार ही नहीं। किस तेजी के साथ हमारे घर की औरतें उस कल्चर को अपना रही है जो बेहयाई का कल्चर है। अरे ये क्या पुरानी बातें करते हैं आप, ये एडवांस हो रहे हैं हम, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसको अपडेट होना कहते हैं, इसको सिविलाइजेशन कहते हैं। खड़े होकर खाने को पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोगों का तरीका बताते हैं। वेल एजुकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड पीपुल्स। अगर खड़े होकर खाना वेल एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड लोगों की पहचान है, तो हिंदुस्तान के गांव का हर बैल वेल एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड है। सुभान अल्लाह। सुन लो, मैं बात को फैलाना नहीं चाहता, मैं इशारा देकर निकलना चाहता हूं। तरक्की, कामयाबी आगे बढ़ने में नहीं है, आगे बढ़ने में कामयाबी नहीं है। ए उदयपुर वालों, ए सिलावटवाड़ी वालों, ए ताजुशरिया हॉल में जश्न गरीब नवाज में शिरकत करने वालों, कामयाबी आगे जाने में नहीं है, कामयाबी 1400 साल पीछे है। राहे खुदा को क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, जश्न गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। 20 साल तरबियत फरमाते रहे अपने करीब रखकर। मोइनुद्दीन इतने 100 मरतबा नफिल नमाज पढ़ो, मोइनुद्दीन ये पढ़ो, मोइनुद्दीन ये पढ़ो, मोइनुद्दीन ये पढ़ो, मोइनुद्दीन ये पढ़ो। सुभान अल्लाह। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और पढ़ने के बाद इम्तिहान भी हो रहा है। पढ़ने के बाद भी इम्तिहान भी हो रहा है। मोइनुद्दीन यहां खड़े हो जाओ, आसमान की तरफ निगाह उठाओ, क्या दिख रहा है? हुजूर आसमान दिख रहा है। जाओ अब ये पढ़ो, अब ये पढ़ो, अब ये पढ़ो,
जब वो मिकदार और मियाद पूरी हुई, आओ मोइनुद्दीन, अब आसमान की तरफ देखो, क्या दिख रहा है? हुजूर लौहे महफूज दिख रहा है। कहा मोइनुद्दीन और पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, इतना पढ़ो। पढ़ाते चले गए, पढ़ाते चले गए, पढ़ाते चले गए। इसके बाद में जब वो मियाद और मिकदार पूरी हो गई, हाँ मोइनुद्दीन यहाँ खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। कहा आसमान की तरफ निगाह करो, कर दी। कहा क्या नजर आ रहा है? तो मोइनुद्दीन ने तड़प कर कहा अर्शे इलाही नजर आ रहा। कहा अब तरबियत पूरी हो, अब इख्तियार है, चाहो तो रहो, चाहो तो चले जाओ। कहा हुजूर साथ में रहूंगा। तो कहा मेरा इरादा तो मक्का जाने का है। कहा हुजूर गुलाम को भी ले चलो। चलो मोइनुद्दीन लेकर गए, खाने काबा में पहुंचे, मिजाब रहमत के नीचे खड़ा कर दिया। कहा मौला ये मेरा मुरीद मोइनुद्दीन है, इसको कबूल फरमा। ऐ उस्मान, हमने तेरे मुरीद मोइनुद्दीन को कबूल किया और कयामत तक मोइनुद्दीन के जितने मुरीद हैं उनको भी कबूल किया। कहा मौला जब कबूल कर लिया है तो ये अता कर कि मोइनुद्दीन के पास जो आए कभी खाली हाथ ना जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने किसको क्या दिया? खुदा की कसम अगर एक एक का वाकया जमा किया जाए तो दुनिया में इतनी मोटी किताब कभी नहीं लिखी गई होगी। इतनी ज़ख़ीम किताब तैयार हो जाएगी लेकिन वाकयात का मुहासबा नहीं होगा। जो गया मन की मुराद पाया, जो गया मन की मुराद पाया। बहरहाल गरीब नवाज का आस्ताना है, ये बशारत दे दी गई कि मोइनुद्दीन के दर पे जो आएगा मन की मुराद पाएगा, कभी खाली हाथ ना लौटाया जाएगा। बहरहाल इख्तिसार के साथ चलूं, मदीने पाक पहुंचे, मदीनतुर रसूल पहुंचे। सुभान अल्लाह। जब वहां पहुंचे, हाथ पकड़ा अपने मुरीद का और कहा मोइनुद्दीन अपने जद्दे आला की बारगाह में खड़े हो, सलाम पेश करो। क्या पेश करो? क्या पेश करो? सलाम पेश करो। ये नहीं कहा मोइनुद्दीन नमाज पढ़ लिए ना, नमाज में बैठ के पढ़ लिए ना सलाम, या फिर अब बैठ जाओ और सलाम पढ़ लो। नमाज में तो पढ़े हो, अब फिर पढ़ो। नमाज में तो पढ़े हो, अब फिर पढ़ो। नमाज में बैठकर पढ़ेंगे, नमाज में बैठकर पढ़ेंगे। तो ये कहते इतना काफी है? नहीं, उनसे पूछो। सलाम फेरने के बाद अगर किसी की फातिहा सियुम होती है या दहुम होती है या चाहलुम होती है, जो भी फातिहा होती है, तो सबको कुरान खानी के नाम पर पारे तकसीम किए जाते हैं। तो अब पारे लेने वाले खड़े होकर पढ़ते हैं कि बैठकर पढ़ते हैं? बोलो, जोर से बोलो। बैठ के पढ़ते हैं। उससे कहो ना नमाज में खड़े होकर पढ़े थे, नमाज में खड़े होकर पढ़े थे। फजर में पढ़े थे तो खड़े होकर, जोहर में पढ़े थे तो खड़े होकर, असर में पढ़े थे तो खड़े होकर, मगरिब में पढ़े थे तो खड़े होकर, इशा में पढ़े थे तो खड़े होकर, तरावी में पढ़े थे तो खड़े होकर, वितर में पढ़े थे तो खड़े होकर, सुन्नत में पढ़े थे तो खड़े होकर। हजरात मोहतरम, जितनी नमाजें पढ़ी उनमें नमाज में जब भी कुरान पढ़ा तो खड़े होकर पढ़ा। तो उसके बाद अब नमाज के बाहर, नमाज के बाद जब भी पढ़ा जाएगा तो बैठकर पढ़ा जाएगा। नमाज में खड़े होकर पढ़ा जाएगा, नमाज के बाद बैठकर पढ़ा जाएगा। तो उनसे कह दो जो नमाज में सलाम के बाद में खड़े होकर सलाम पढ़ने पर एतराज करते हो, अरे नादानो, कुरान नमाज में खड़ा होकर पढ़ा जाएगा और नमाज के बाद बैठकर पढ़ा जाएगा। ठीक इसी तरह नबी पर सलाम
नमाज में बैठकर पढ़ा जाएगा और नमाज के बाद खड़े होकर पढ़ा जाएगा। मोइनुद्दीन का हाथ पकड़ा, कहा मोइनुद्दीन जद्दे आला की बारगाह में खड़े हो, सलाम पेश करो। झूमकर मेरे गरीब नवाज ने कहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसी वक्त बारगाहे रसूल से जवाब आया, वालैकुम सलाम या कुतुबल मशाइख लिल बहरी वल बर। ऐ खुशी और तरीके मशाइकीन के खुतुब, तुम पर भी मेरा सलाम हो, तुम पर भी मेरा सलाम हो, तुम पर भी मेरा सलाम हो। बारगाहे रसूल से उसी वक्त गरीब नवाज को जवाब मिला, अरे नादान अभी भी वक्त है, ऐलान कर दे मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है क्या बजा थाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गरीब नवाज। वाह वाह। अब ऐसा है ना कि गरीब नवाज ने सलाम पेश किया तो अपन भी सलाम पेश कर ले। फिर गरीब नवाज को किस तरह मेरे आका ने अपनी बारगाह की अता बनाकर किस तरह से उन्हें हिंदुस्तान के लिए रवाना फरमाया, फिर गरीब नवाज का सफर हिंदुस्तान तक कैसा रहा, हिंदुस्तान आने के बाद क्या हालात रहे, किस तरह आपने इस धरती पर कुफ्र की कमर तोड़ी, शिर्क की आंधियों में इस्लाम का दीपक रोशन किया। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से आए, जिंदगी ने वफा की, आपकी हमारी मुलाकात हुई और इस मौजू पर गुफ्तगू रही तो इंशाअल्लाह इस पर शर्फ तखातुब हासिल किया जाएगा। गरीब नवाज ने सलाम पढ़ा, हम भी खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़कीर क़ादरी मोहम्मद उवैस रज़ा क़ादरी, मरकज़ अहले सुन्नत वादी रज़ा शाहीन नगर हैदराबाद। आज तारीख़ 18 जनवरी 2022 हुज़ूर शहबाज़ दक्कन अलैहिर्रहमा के कायम करदा इदारे दारुल उलूम फ़ैज़ रज़ा व फ़ातिमा जान में तामीरी काम ज़ोर व शोर से चल रहे हैं। तमाम अहले खैर हज़रात से इन तामीरी कामों में हिस्सा लेने की गुजारिश की जाती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा फ़िद दारैन। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर क़ादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।